पाकिस्तान नेवी ने बहरिया की दिफाई कुव्वत में भारत को पीछे छोड़ दिया है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको पाने का प्रयास भारत सालों से कर रहा है, पर अभी तक भारत को ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है। भारत के पास में अभी तक किसी भी सबमरीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कैसे पाकिस्तान की नेवी को भारत की नेवी से बेहतर बना सकती है और भारत को ये टेक्नोलॉजी अभी तक क्यों नहीं मिली? पाकिस्तान टर्की से नेवी के लिए युद्धपोत ले चुका है। विमानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रोसेस चल रहा है, बढ़ा रहा है। भारत को तो चिंता ही नहीं है। टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज, क्या आप बता सकते हैं कि आज जो पाकिस्तान नेवी है, इसका पाकिस्तान नेवी में क्वालिटी है, उनके पास क्वांटिटी है। पाकिस्तान की पनडुब्बी तकनीक विशेष रूप से एरो इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में प्रगति उसे भारतीय नौसेना को पीछे छोड़ने की स्थिति में ला रही है। पाकिस्तान नौसेना अब चीनी निर्मित हैंगर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिससे क्षेत्रीय समुद्री संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। लगभग 18 सबमरीन भारत के पास में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन जैसे पाकिस्तान के पास में 8 सबमरीन है, पर ये 8 और चाइना से खरीदने वाला है। पाकिस्तान जो है वो भारत के नंबर को टच कर रहा है। भारतीय बहरिया के चीफ ने पाकिस्तान नेवी की कुव्वत का एतराफ करते हुए इसे हैरत अंगेज तरक्की करार दिया। भारतीय दिफाई तज्जिया निगार भी पाकिस्तानी बहरिया की भारत के मुकाबले में गैर मामूली सबकत का खुलेआम एतराफ करने लगे। पाकिस्तान नेवी ने बहरिया की दिफाई कुव्वत में भारत को पीछे छोड़ दिया है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको पाने का प्रयास भारत सालों से कर रहा है, पर अभी तक भारत को ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है। भारत के पास में अभी तक किसी भी सबमरीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कैसे पाकिस्तान की नेवी को भारत की नेवी से बेहतर बना सकती है और भारत को ये टेक्नोलॉजी अभी तक क्यों नहीं मिली? पाकिस्तान की पनडुब्बी तकनीक विशेष रूप से एरो इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में प्रगति उसे भारतीय नौसेना को पीछे छोड़ने की स्थिति में ला रही है। पाकिस्तान नौसेना अब चीनी निर्मित हैंगर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रही है, जिससे क्षेत्रीय समुद्री संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारतीय बहरिया के चीफ ने पाकिस्तान नेवी की कुव्वत का एतराफ करते हुए इसे हैरत अंगेज तरक्की करार दिया। भारतीय दिफाई तज्जिया निगार भी पाकिस्तानी बहरिया की भारत के मुकाबले में गैर मामूली सबकत का खुलेआम एतराफ करने लगे। टोटल लगभग 18 सबमरीन भारत के पास में है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन जैसे पाकिस्तान के पास में 8 सबमरीन है, पर ये 8 और चाइना से खरीदने वाला है। दूसरी तरफ चाइना के पास में 66 सबमरीन हैं। आप क्लियरली देख सकते हो, चाइना तो भारत से काफी आउट नंबर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो भारत के नंबर को टच कर रहा है। बट खेल केवल नंबर का नहीं है, नंबर से ज्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि पाकिस्तान सबमरीन खरीद रहा है चाइना से, जहां पर चाइना ने तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी दे दी है। और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि अब हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी देंगे, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के पास में अवेलेबल भी है। अगोस्टा 90B क्लास सबमरीन, जो कि अभी पाकिस्तान के पास में 3 है, जो कि इन्होंने टर्की से खरीदी थी। इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम देखने को मिलता है। और आने वाले समय में 8 हंगोर क्लास सबमरीन जो खरीदी जाएगी, उसके अंदर भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, जो कि सिस्टम भारत के पास में नहीं है। प्रोजेक्ट 75I के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत की सबमरीन के अंदर लगे, पर अभी तक प्रोजेक्ट 75I के अंदर किसी को भी टेंडर दिया गया नहीं है। तो बात आती है कि यार ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं सबमरीन की, तो सबमरीन मेनली 2 प्रकार की होती है, डिपेंड ऑन कौन से फ्यूल से चल रही है। एक तो होती है डीजल पावर सबमरीन और दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। डीजल पावर सबमरीन के अंदर क्या होता है, सबमरीन के अंदर डीजल डलता है, और डीजल को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर है, वहां पे इतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। इस कारण से बार बार सबमरीन का जो ऊपर वाला ऐसा सा मुंह होता है ना, ये मुंह, इसको बाहर निकालना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन सबमरीन अंदर ले और डीजल जले। ये दिक्कत होती है इस सबमरीन के अंदर। मतलब डीजल पावर सबमरीन के अंदर मेन प्रॉब्लम है स्नॉर्कलिंग की। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर बार बार उसे बाहर नहीं लाना पड़ता, ये अंदर चलती है, पर क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर पावर का प्रयोग हो रहा है, इस कारण से यहां पर आवाज बहुत होती है। इस कारण से पानी के अंदर सबमरीन होने के बावजूद भी इस प्रकार की सबमरीन आसानी से दुश्मन पकड़ पाते हैं। डीजल पावर सबमरीन को स्नॉर्कलिंग की मदद से और न्यूक्लियर पावर सबमरीन को उसके साउंड की वजह से। बट अगर मैं डीजल पावर सबमरीन में कुछ ऐसा कर दूं कि बार बार ऑक्सीजन को लेने बाहर ना आना पड़े, तो ये सबमरीन बहुत ही ज्यादा स्टिल्थ कैपेसिटी की हो सकती है। दुश्मन इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये आवाज नहीं करती। तो फिर क्या किया जाए,
इसके अंदर एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाए जो बिना हवा के चले, मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दो, ताकि डीजल जो जले उसके अंदर आपको बार बार ऑक्सीजन लेने बाहर ना आना पड़े, डीजल बिना ऑक्सीजन के भी जल सके। इसी प्रकार की चीज को हम कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी 3 सबमरीन में था और अभी चाइना के द्वारा हंगोर क्लास सबमरीन दी जा रही है, जिसके लिए 2015 के अंदर पाकिस्तान ने चाइना से एग्रीमेंट किया था लगभग 8 सबमरीन को लेके। ये सबमरीन चाइना की ही युआन क्लास सबमरीन का अपग्रेडेड वर्जन है, बस थोड़ा ही डिजाइन के अंदर चेंज किया गया है। जैसे जो चाइना की युआन क्लास S-26 सबमरीन है, उसका ओवरऑल वेट 2550 टन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो चाइना पाकिस्तान को हंगोर क्लास सबमरीन दे रहा है, ये 2800 टन की है। अदरवाइज पेलोड कैपेसिटी वगैरह सब सेम है। अंतर जो मेन आता है वो आता है इंजन का। चाइना ने जो इंजन प्रयोग किया है अपनी S-26 सबमरीन के अंदर, वो जर्मन इंजन है, जो कि जर्मनी ने ले चुका है। अब लड़ाकू विमान की बारी। विमान 170 प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर वारहेड, ये भारत के सारे इलाकों को, मतलब जितने क्षेत्र हैं दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सबको नष्ट करने में सक्षम है। जो आर्म्स कंट्रोल की रिपोर्ट है वो सिर्फ भारत को नहीं, भारत को तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु यहां बैठे हुए हैं, अविनाशी हैं, आंख बंद करके सब कुछ समझ जाएंगे, नष्ट कर देंगे। भारत को चिंता हो ना हो, अमेरिका को 7 समंदर पार अमेरिका को चिंता है। अब जो डेवलपमेंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और मिसाइल प्रोग्राम्स का पाकिस्तान के, वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने जद में ले रहा है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का हर क्षेत्र पाकिस्तान के पहुंच में आ रहा है। वो किसी भी क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम है। पाकिस्तान पर अमेरिका तो कुछ प्रतिबंधों के बारे में विचार भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान भूखों मरने वाला है, यही आप यहाँ के चैनल्स पर देखते हैं और आगे भी देखते रहिएगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। J-31 कहीं चर्चा नहीं है। J-31 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान। चीन से ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। सिर्फ खरीदने नहीं जा रहा, पायलट जो हैं लड़ाकू विमानों के, उनकी ट्रेनिंग चीन में शुरू हो चुकी है। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़िए। 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-31, ये J-31 जो F-35 है अमेरिका का अत्याधुनिक फाइटर जेट स्टील्थ, उससे भी बेहतर माना जा रहा है, वो इसके पास आएगा। लेकिन उतने पे संतुष्टि नहीं है अभी पाकिस्तान की। पाकिस्तान टर्की से कान जो उसने डेवलप किया है 5th जनरेशन, वो भी है स्टेल्थ फाइटर जेट, उसकी भी सौदेबाजी करने जा रहा है, उस पर भी मुहर लगने वाली है इस्लामाबाद में। अब उससे कान भी खरीदेगा, यानी 2 देशों से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास आएंगे। अभी कितने साल आगे बढ़ रहा है इसको समझेंगे अभी आगे। इसके अलावा लेकिन टर्की से संबंधों में कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। टर्की से ड्रोन, पाकिस्तान के पास जो 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का जखीरा पूरा वो बनाने की तैयारी में है, उसके जवाब में भारत का मुंह तोड़ जवाब